बहुत सारे जानवर जंगल में नए साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन वहीं पर दो हाथी निराश खड़े हैं और छोटा हाथी रामू अपनी माँ से कहता है कि हम लोग जश्न में शामिल क्यों नहीं हो रहे। तभी उसकी माँ जंगल में रास्ते में चलते चलते उसे समझाती कि हमने इंसानों की मदद की थी, इसलिए हमें नहीं शामिल किया गया। तभी वहाँ पर बहुत सारे शिकारी आते हैं और जानवरों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जानवरों की मदद करने के लिए रामू की माँ वहाँ पर एक शिकारी को टांग कर आगे बढ़ती है, जिसे देखकर सारे शिकारी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। सभी जानवर खुश हो जाते हैं। रामू की माँ सबको समझाती है कि उसने हमेशा अच्छे इंसानों की मदद की है, वह बुरे इंसानों की मदद नहीं करती है। सारे जानवर मिलजुल कर अपना एंजॉय करते हैं नया साल। तभी भगवान श्री गणेश वहां पर सबको दर्शन देते हैं। एक किसान अपने खेत में काफी निराश था। वह बंजर जमीन से परेशान था, जिसमें कुछ भी पैदावार नहीं हो रही थी। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी मदद करें। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि हम दोनों मिलकर मेहनत करें, जरूर कुछ अच्छा होगा। दोनों मिलकर रात भर खेत में मेहनत करते हैं, खेत की लेवलिंग करते हैं और काफी सारा खेत को तैयार कर लेते हैं। खेत का काम पूरा होने के बाद सुबह जब किसान खेत में जाता है तो फसल उसे लहलहाती हुई नजर आती है। पूरा खेत हरा भरा था। खेत में उसे भगवान विष्णु के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह समझ जाता है कि भगवान ने ही मेरी मदद की है और वह नीचे बैठकर भगवान की प्रार्थना करने लगता है। रामगढ़ नाम के एक गांव में लोग अगली सुबह नए साल मनाने की तैयारी कर रहे थे। उसी गांव में एक बूढ़ी दादी बंदर रामू के साथ रहती थी। वह रोज रामू के साथ तुलसी की पूजा किया करती थी, दीपक जलाकर। तभी वहां पर नए साल का जश्न गांव में मनाने जाने लगा और सारे लोग खुश थे, लेकिन दादी अपने घर में चुपचाप बैठी थी, वो गरीब थी। अचानक से बंदर उठकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया मंदिर में। दादी भी वहां पहुंच गई, जहां पर एक सिक्कों से भरा थैला मिला। दादी ने यह सोचकर कि थैला दान पेटिका का होगा, मंदिर के पुजारी को दे दिया। मंदिर का पुजारी बहुत खुश हो गया और उसने सुबह ही दादी के घर को ठीक ठाक करवाया और दादी को खाने पीने का ढेर सारा सामान दिया। उसके बाद दादी अपने रामू बंदर के साथ मंदिर के सामने बैठकर बहुत खुश हो गई और यही होती है भक्ति की चाह। खेतों में एक दादी रहती थी जो जानवरों को रोज पानी पिलाया करती थी। एक दिन वहां पर प्यासा हाथी आ गया, जिसको देखकर वहां पर भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन बूढ़ी दादी नहीं डरी और मटके में पानी लेकर हाथी के पास गई। हाथी ने मटके से पानी पिया और उसके बाद दादी ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। हाथी ने भी सूंड उठाकर अपना आशीर्वाद दिया। तभी देखते ही देखते हाथी भगवान श्री गणेश में बदल गया। बूढ़ी दादी के खेत हरे भरे हो गए, फसलें पक गईं। वह बहुत खुश हो गई। झुककर उसने प्रणाम किया। गरीब मजदूर घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पोटली मिलती है, जिसे वह खोलता है। उसमें सोने के सिक्के निकलते हैं, जिन्हें देखकर वह अचंभित हो जाता है। पोटली दौड़कर जाकर बगल में ही अपनी खड़ी वाइफ को देता है। वाइफ भी खुश हो जाती है। वह पोटली लेकर बाजार जाते हैं, जहां पर सर्राफा में उसे बेच देते हैं। बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं और वह पैसे लेकर वह शॉपिंग मॉल में निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। दोनों की मानो किस्मत ही बदल गई हो। अब ठाट बाट सब चेंज हो गए। वहीं पर वह भगवान श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं।